समाज को भी मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि बेटियां पढ़ लिख करके आगे बढ़ती हैं, वही एक सबसे बड़ा दहेज है, दहेज ना लें। एक एक आदमी का ध्यान रखना, नोट करके रखना डायरी में सारी चीजें। पर्यटन विभाग के महाप्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हुए शिवराम जाटव। 36 साल की बेदाग छवि वाली सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए शिवराम जाटव। सम्मान समारोह में बधाई देने वालों का उमड़ा हुजूम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल भारत न्यूज। भुसावर उपखंड के गांव उलूपुरा निवासी शिवराम जाटव टूरिज्म विभाग के महाप्रबंधक पद से सेवानिवृत्त होकर अपने पैतृक गांव उलूपुरा आए। आते ही सबसे पहले बाबा साहब भीमराव आंबेडकर एवं अपने स्वर्गीय पिता लाला राम की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर अपनी पूजनीय माता मानबाई के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर गाजे बाजे से गांव एवं आसपास के लोगों हुजूम द्वारा पुष्पमाला, साफा, साल, स्मृति चिन्ह आदि देकर हर्षोल्लास पूर्वक सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव, सांसद करौली, धौलपुर मुख्य अतिथि रहे। विशिष्ट अतिथियों में भरतपुर सांसद संजना जाटव के ससुर, हरभजन ठेकेदार, प्रतिनिधि गिरीश जौहरी नदवई, इंजीनियर अशोक अम्बेश, मुख्य अभियंता कोटा, रामस्वरूप चौहान एडीएम दौसा, जगराम मीना विकास अधिकारी महुआ, पत्रकार श्याम सुंदर वर्मन भरतपुर, शोभाराम पूर्व तहसीलदार, पंचायत समिति वैर के प्रधानपति दीपक कुमार, आंबेडकर शिक्षक संघ से पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह आदि मंचासीन रहे। सम्मान समारोह में आए सभी जाति धर्म के लोगों ने शिवराम जाटव को पुष्पमाला, साफा पहनाकर सम्मानित किया एवं उनके परिवार की प्रकृति से सभी लोगों ने सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की एवं सभी लोगों ने इनकी बेदाग छवि पर 33 साल की सरकारी सेवा निवृत्ति पर बधाइयां एवं अनंत मंगल कामनाएं दी। पद से रिटायर्ड हुआ और 36 साल की मैंने सेवा की है। इस सेवा के दौरान मैंने नीचे से लेकर मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री ऑफिस तक कार्य किया है। बड़े बड़े वीआईपी मूवमेंट, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति की यात्राएं, प्रधानमंत्री की यात्राओं में मैंने सारा वीआईपी अरेंजमेंट किया है। और आज मैं 36 साल की सेवा पूर्ण करके बाइज्जत, कोई दाग नहीं मेरी लाइफ में, और मैं आज रिटायर्ड होकर के इधर आ गया हूँ मेरे पैतृक निवास ग्राम उलूपुरा में। वैसे जयपुर में भी वैशाली नगर में मेरा घर है, लेकिन मैंने उचित समझा कि मेरी पैतृक संपत्ति जहाँ से मैं निकला हूँ, मैं वहीं पर अपना रिटायरमेंट का फंक्शन करूँ। तो आज मैंने यहाँ फंक्शन किया, आसपास के गाँव से लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपनी सर्विस लाइफ पूरी करने के बाद मैं अब समाज की सेवा करूँगा और समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं, उन कुरीतियों को मिटाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने सबसे पहले मैंने अपने जो 2 बच्चों की शादी करी थी, दोनों बेटों की, तो मैंने उनमें दहेज नहीं लिया, आज तक दहेज बिल्कुल नहीं लिया, दहेज मुक्त शादी की है। यही मैं समाज को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी ऐसा करिए, क्योंकि बेटियां पढ़ लिख करके आगे बढ़ती हैं, वही एक सबसे बड़ा दहेज है, दहेज ना लें, ये गलत बात है। और मैं इसको प्रसारित करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा। और जिनकी बेटी मेरे घर में आई है, वो भी मेरी ब्याही जी मेरे बगल में बैठे हैं और ये भी इस बारे में बताएंगे कि इनको कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा। समाज में ऐसे काम होते रहने चाहिए जिससे सभी के लिए अच्छा हो। समाज में कुछ सामाजिक बुराइयां दिखाई पड़ती हैं, सामाजिक बुराइयां हैं। अभी भी लोग जो है मृत्यु भोज कर लेते हैं, बाल विवाह कर लेते हैं, दहेज प्रथा है और कई ऐसी चीज़ें हैं। बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, शुरू से बच्चों को काम पर लगा देते हैं, ये गलत है। लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं, लड़की को पढ़ने नहीं जाने देते, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो ये चीज़ की इसको हम मिटाने का प्रयास करें और मैं समाज की सेवा के लिए अब आगे का जो भी समय है मैं समाज को समर्पित करूँगा। आपका पदनाम दोबारा? मैं शिवराम जाटोलिया, महाप्रबंधक, राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर। सांसद भजनलाल जाटव ने समाज को एकजुट होकर मजबूती से आपसी प्रेम भाईचारा बनाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताएं रास्ते पर चलने एवं समाज से दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, बालिका शिक्षा पर जोर देने की बात कही। साथ ही भाजपा विधायक बहादुर कोली की कार्यशैली एवं वक्तव्यों पर जमकर प्रहार किया। कहा कि किसान ग्रामीण बिजली पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। सांसद जाटव ने कहा कि खेतली मोड़ पुलिस थाना के उद्घाटन के दौरान विधायक बहादुर कोली द्वारा कहे एससी, एसटी,
एक्ट के दुरुपयोग वाले बयान पर कहा कि जयपुर में वैर नगरपालिका चेयरमैन और बहादुर कोहली ने क्यों कराई, एसएससी एसटी में एफआईआर दर्ज कितने पैसे लेकर वह वापस ली, विधायक बनते ही क्यों किया, एक्ट का दुरुपयोग क्यों लेते हैं, आरक्षण का लाभ छोड़ दो। हमारी सरकार में वैर विधानसभा क्षेत्र में गांव से शहर कस्बा तक सड़कों का जाल बिछाया, कृषि कॉलेज सहित 6 महाविद्यालय, एडीजे कोर्ट, उप जिला चिकित्सालय, एडिशनल एसपी कार्यालय, पीएचसी से सीएचसी, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, क्रमोन्नत विद्यालय, खेडली मोड़ पुलिस थाना, पुलिस चौकियों की स्थापना आदि ढेरों सारे जनहित में विकास कार्य किए। 36 साल की बेदाग छवि वाले शिवराम जाटव को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। शिवराम जाटव ने कार्यक्रम में पधारे सभी लोगों का माल साफा द्वारा सम्मान किया गया एवं सभी का आभार जताया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सिंगर देवीराम, पलान हेद्दा द्वारा बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर और भारतीय संविधान एवं संत गुरु रविदास पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं का खूब मन मोहा। इस अवसर पर रामनिवास अध्यापक के मंच संचालन में नंदराम फौजदार खागरी, रमेश मीना पूर्व सरपंच, विजय मीना ब्लॉक पार्षद, रामवीर, रतिराम, भगवान सिंह कमालपुरा, पंकज, गौतम जाटोलिया, गंगाराम, भानु प्रताप, विजय हरि सिंह सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आप हमारे बीच में पधारे हैं, हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री भजन लाल जी, सांसद धौलपुर करौली, असीम कृपा से मैं 36 साल की राजस्थान पर्यटन विकास की नौकरी करके आज सकुशल अपने निज आवास अपनी पैतृक भूमि पर आया हूँ। और इस पीरियड में ईश्वर की कृपा रही, उस पिता की कृपा रही जिन्होंने बड़ी मेहनत मजदूरी से मुझे पाल करके भेजा था। आज हमारे बीच में हमारे सांसद महोदय, पूर्व कैबिनेट मंत्री और संजना जी के ससुर साहब, कप्तान साहब और हमारे बीच में पधारे एडीएम साहब, प्रधान साहब, विजय सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी जो श्याम सुंदर जी पत्रकार साहब आए हैं, आप सभी के बीच में मैं मेरे जीवन की एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। एक गांव से, इस गांव से पैदा हुआ था, बहुत गरीबी में जीवन निकाला था, शायद आप सभी वाक़ई होंगे, लेकिन पिता की ईमानदारी और उसके अच्छे वचनों का मुझे आज जो फल मिला है। मैं जयपुर गया और मैंने बड़ी विहंगम परिस्थितियों में नौकरी की है। आप सब जानते होंगे कि हम लोग 10 गुना ज्ञान रखते हैं तब किसी की बराबरी में बैठने का हक रखते हैं। क्यों कि हम किस समाज से पैदा हुए आप सब लोग जानते हैं। तो हमने ऐसे ऐसे दिन निकाले हैं, बट धन्य है बाबा साहब, बाबा साहब का बनाया हुआ जो संविधान था उसने जो व्यवस्था ऐसी दी, उन व्यवस्थाओं का हमें फायदा मिला। आज शोषितों को, वंचितों को, दलितों को, महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं, जो आज एक देश की राष्ट्रपति महिला बन सकती है, दलित राष्ट्रपति महिला बन सकती है, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। तो मैं सभी से आपसे चाहूँगा कि एक बार बाबा साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं उस महान शक्ति के लिए। और मैं नौकरी तो कर रहा था, पर मैं आज आपको मेरी एक ऐसी कहानी बताना चाहता हूँ कि नौकरी कर रहे थे हम, बड़ी परिस्थिति धीरे 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 मैं एक छोटी सी सहायक नौकरी पे भर्ती हुआ था, पर पदोन्नत होते 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 हुए मैं राजस्थान पर्यटन विकास के सबसे बड़े पद महाप्रबंधक पर पहुंचा और उस महाप्रबंधक पद से मैं रिटायर्ड हो गया। अब देखिए, जब मेरी महाप्रबंधक की फाइल, जब मेरा प्रमोशन होने वाला था, तब मेरी फाइल वहां अटकी हुई थी हमारे चेयरमैन मंत्री जी के पास में, और 6 महीने से फाइल पर रोके पड़े थे, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं होने दे रहे थे, क्योंकि एक पोस्ट थी जीएम की और मैं एलिजिबल था उस पोस्ट के लिए, और मेरी फाइल पड़ी थी, लेकिन चूंकि वो जनरल के थे और मैं एससी का था, मेरी फाइल को आगे नहीं बढ़ा रहे थे। तो मेरा तो जब मुझ पे संकट आया, माननीय भजन लाल जी ने मेरा ऐसा साथ दिया, मैं इनके पास गया, इनसे मैंने कहा कि मेरी ऐसी हुआ है, ये तुरंत गए उनके पास और मेरी फाइल 24 घंटे के अंदर मेरी फाइल निकलवाई, मुझे महाप्रबंधक के पद पर इन्होंने आसीन कराया। मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत तहे दिल से भजन लाल जी का कि ये पिछले जो 5 साल कांग्रेस के निकले, ये मान के चलो कि गहलोत जी के पास में 2 साल रहा हूँ मैं सीएम हाउस में, इनकी बदौलत
और इतना अच्छा इनका प्यार रहा। जब भी कोई काम लेके गया, जब भी कोई बात बोली, इन्होंने मधुर उससे लिया। और मैं आज जो जीएम मतलब सबसे बड़ी पोस्ट आरटीडीसी की, उस पोस्ट पर इन्होंने मुझे आसीन करवाया। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार। एक बार जोरदार इनके लिए तालियां बजा दी। धन्यवाद करना चाहूंगा मंत्री महोदय। आप जब मंत्री थे तो हम ऐसा महसूस करते थे कि हम ही मंत्री हैं। बिल्कुल हम ही ऐसा महसूस करते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल चलता नहीं। एक बार जोर से माननीय मंत्री जी के लिए भजन लाल जी जिंदाबाद, भजन लाल जी जिंदाबाद। इनका इस तरह से लोगों से घिरे रहते थे, पूरे राजस्थान की जिम्मेदारियां थी इनके ऊपर, लेकिन इन्होंने बखूबी से निभाया। और एक अल्प समय में, छोटे से समय में इन्होंने बहुत अच्छा अपना नाम किया। तो मैं अब आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। परमपिता परमेश्वर से यही आशीष मांगेंगे कि ये समय अच्छा हो। तो मैं इनका हमेशा शुक्रगुजार। बड़ी घुटन भरी जिंदगी जी थी पिछले 5 साल छोड़ करके, इनके कार्यकाल का 5 साल छोड़ करके पहले का समय बड़ी घुटन भरी जिंदगी से जी थी। एक बार मेरा ट्रांसफर दिल्ली कर दिया था। मैं दिल्ली नहीं जाना चाहता, दिल्ली का मुझे वातावरण सूट नहीं करता था। मैं इनके पास गया, उस समय भी इन्होंने मेरी तुरंत मदद की, और उस समय भी वो जो ऑर्डर हुए थे वो तुरंत रिवर्ट कराए। तो वाकई में कहते हैं कि आज गैर क्षेत्र नहीं, राजस्थान में भी इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। और भजन लाल जी हमारे ही मसीहा नहीं है। आज भरतपुर जिले का बच्चा बच्चा सर्व समाज के लोगों के ये प्यारे हैं। और इतना अच्छा इनका जो व्यवहार है, मैंने देखा एक बार मुझे उमरेड ले गए थे ये कोई स्वागत समारोह में, तो क्या जबरदस्त स्वागत हुआ था। हमारा भी वहाँ पे स्वागत हुआ था। हम डरे डरे ये महसूस कर रहे थे कि सरकार में ये नहीं पहुँच जाए कि ये तो सरकारी नौकर है, ये कैसे इस तरह के प्रोग्राम है। लेकिन माननीय भजन लाल जी, अब मैं स्वतंत्र हो चुका हूँ सरकार से, और अब मैं आपकी सेवा में रहूँगा। और आपके निर्देशन में आपने जो हमें 5 साल हमने सुख की जिंदगी दी है, हम भी चाहते हैं कि हम भी कुछ उसका कुछ ऐसा कर दें जो आपके और समाज के लिए काम आए। और हमारे बीच में कप्तान साहब, संजना जी के ससुर साहब, उनके हस्बैंड जी जो आज मौजूद हैं, बड़े मृदु व्यवहार। देखिए, भरतपुर रियासत हिंदुस्तान की बहुत बड़ी रियासतों में हुआ करती है। आपको पता नहीं है, भरतपुर के रियासत से लोगों के रूह कांपती थी। यहाँ के राजाओं को देख के रूह कांपती थी भरतपुर की रियासत से। जो उस रियासत यानी आज पूर्वी राजस्थान में अगर काबिज हैं, पूर्वी राजस्थान में काबिज हैं, तो भजन लाल जी और संजना जी काबिज हैं। पूरे भी राजस्थान का पूरे का इन्होंने जुम्मा ले रखा है। तो संजना जी का इतना मधुर व्यवहार, मेरी रात को बात अच्छा मेरी बात हुई रात को ही संजना जी से। उन्होंने मेरे से कहा था कि मेरे पेट में दर्द है और मैं जरूर 100% आती, लेकिन अब मैं इस स्थिति में नहीं। एक नारी जब आगे बढ़ती है जब उसका परिवार का सपोर्ट हो। अगर परिवार का सपोर्ट नहीं है, अगर पति का सपोर्ट नहीं है, ससुर साहब का सपोर्ट नहीं है, उस समाज का सपोर्ट नहीं है, जिस परिवार में वो रहती है, जिस कुटुंब में रहती है, जब तक उसका सपोर्ट नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए वो आज जो सांसद है वो इन्हीं की बदौलत है। इन्होंने परिवार से उनको निकाला और इतना मधुर व्यवहार है। एक बार वो दिल्ली में बैठी है, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दी। और उनका फोन आया कि मैं एक बार जरूर आपसे मिलूंगी और जयपुर आके आपके साथ में भोजन करूंगी। ये मेरे को रात को उन्होंने फोन पे कहा है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी का, जो आप सभी पधारे। और हमारी बस्ती को भी एक चाहत थी बहुत दिनों से कि हम नव नियुक्त हमारे सांसद साहब का, भरतपुर सांसद साहब का, धौलपुर सांसद साहब का स्वागत करें। तो मैं बस्ती वालों से निवेदन करना चाहूँगा कि जैसा पिछला कार्यकाल रहा, अब आने वाला समय भी अच्छा हो। और इनका जो आशीर्वाद रहा है, मैं तो ये मानता हूँ कि वाकई में बहुत मतलब कोई मुकाबला नहीं है। तो धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे जयपुर का बड़ा बेटा हूँ। मैं समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं दहेज के खिलाफ एक संदेश देना चाहता हूँ। हमारे पूरे समाज को, सब समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितनी भी शादियाँ हों, चाहे आप एक बेटी की शादी कर रहे हो या बेटे की शादी कर रहे हो, वो जो शादी हो रही है वो दहेज मुक्त होनी चाहिए। ना आप दहेज लें, ना आप दहेज दें। आपके दहेज लेने से या आपके दूसरे को किसी को दहेज देने से तीसरे पे एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिसका सोसाइटी पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आज अगर मेरे पास पैसा है तो मैं दहेज देने में सक्षम हूँ, मैं दे सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो
इकोनॉमिकली सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन उन पर दबाव बनाया जाता है सोसाइटी का। आपने अपनी शादी की, क्या आपने दहेज रहित शादी की? जी बिल्कुल, मैंने मेरी शादी में बिल्कुल भी कोई दहेज नहीं लिया। मेरे छोटे भाई की भी हम लोगों ने शादी की, उसमें कोई दहेज नहीं लिया। हमारा समाज को एक संदेश है कि आप दहेज के पैसे को ना बचा के अपनी बेटी के पैसे को, बेटी की शिक्षा पे वो पैसे को खर्च करें, ताकि आने वाले टाइम में कभी भी आपको दहेज देने की नौबत ही ना आए। हम अपने बच्चों को इस तरह से पढ़ाएं कि वो दहेज देने और लेने दोनों के खिलाफ रहें, ना वो अपने पेरेंट्स को फोर्स करें कि हमको दहेज देना है, ना वो ये बोल पाए कि मेरे को दहेज लेना है। मैं अपनी शादी, मेरे भाई की शादी, हमने जब ये था, हम लोग जब छोटे थे तभी हमारे दिमाग में शुरू से ये था कि हमको कभी भी दहेज नहीं लेना है। हम शुरू से दहेज के खिलाफ थे और मैं समाज को यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हम इस चीज़ को ख़त्म करें। आपका नाम? मेरा नाम पंकज जाटव है। क्या करते हैं? जी मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। कौन सी डिपार्टमेंट? मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में हूँ। एक MNC कंपनी है अफ्रीका में। हम लोग 22 से ज़्यादा कंट्रीज़ में प्रेजेंट हैं और हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं थे, आप हमारे परिवार के सदस्य थे। आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी हमारे दिल में राज करते हैं और कोई मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया कि मैंने आपकी पदोन्नति करा दी, आपको सब उच्च पदों पर उठा दिया या ट्रांसफर आपका मैंने कैंसिल करा दिया। ट्रांसफर, पोस्टिंग, पदोन्नति तो बहुत कराए, बहुत कराए। जो ढूंढे टॉर्चर थे नहीं मिले, कहीं नहीं मिले, देखने को नहीं मिले, कहां कहां पता ही नहीं चला। इसकी कह रहे हो लोगों के पेट्रोल पंप लगवा दिया, वो ढूंढे थे नहीं मिले। तो ये तो समय समय की बात है। आप सब लोगों ने, करौली धौलपुर वाले हमारे बैठे हैं, आप सब लोगों का आशीर्वाद प्यार वहां तक पहुंचा, प्रचार तक गए और फिर आपके बीच में, सांसद के बीच में मैं बन के करौली धौलपुर से आया। ये सब आप लोगों की देन है। इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सब लोग प्यार प्रेम से रहें, सद्भाव से रहें, आपस में मिलजुल के रहें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा के लिए आप अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, आके उच्च पदों पर पहुंचाएं। जिस तरह के हालात आज पूरे देश में हैं आप सब लोग जानते हैं। क्या शब्द देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए यूज किए, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उसकी माफी आज तक गृह मंत्री ने नहीं मांगी। यदि ये गलती कई बार कोई SC ST या कमजोर वर्ग का व्यक्ति कर देता है तो उसके लिए तुरंत प्रभाव से लोग हावी हो जाते हैं। पर देश के गृह मंत्री इतने आसीन पद पर बैठे हुए भी बाबा साहब के बारे में जो टिप्पणी की बहुत ही निंदनीय है। आप सब जानते हैं कैसी घृणा लोगों से करते हैं। आप सब जानते हैं वह विधानसभा का चुनाव हुआ, मुझे दुख तब हुआ, मैं चुनाव हार गया उसका दुख नहीं है मुझे। लोकतंत्र के अंदर चुनाव हार जीत चलते रहते हैं, पर मेरे से अच्छा काम करने वाले से मैं चुनाव हार जाता, मुझे तकलीफ नहीं थी। मैं ऐसे व्यक्ति से चुनाव हार गया जिन्होंने इस क्षेत्र के अंदर आज तक एक ईंट नहीं लगाई, एक पानी का ट्यूबवेल तक नहीं लगवाया। और जो व्यक्ति सुबह से शाम तक किस नशे में रहता हो आप सबको पता है, मैं नहीं कह रहा, पूरा क्षेत्र कहता है। अब लाइट नहीं आ रही है तो मैं कहा करूं भैया बहादुर सिंह से बात कर, मैं थोड़ी वो मिले गलत कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। कैसा बहादुर सिंह जी, मैंने कम सड़क बनवाई, अब मैं कहूं बहादुर सिंह जी में तो डबल सड़क बनवाई।
मैंने 6 कॉलेज खोले, अब वो 12 कॉलेज खुलवाओ वहां पे। कितने? 12 कॉलेज खुलवाओ। मैंने एक एडीजे कोर्ट खुलवाया, वहां पे 4 एडीजे कोर्ट खुलवाओ। मैंने 2 थाने खुलवाए, वहां ने 4 थाने खुलवाए। तब तो है वोट देने का फायदा। आप सोचिए, तब तो वोट देने का फायदा है, नहीं तो वोट तो गड्ढा में ही है, कोई काम। अब लोग क्या कहते हैं, साहब उसकी तो बात वो खा करवावे को काम। अरे वो करवावे, वो खूब जानता है। कहते साहब आज चल ना रही, अरे वो लोगों को भिड्डू बनाता है। जब जाटवों के लोगों को और एसटी के लोगों को एक एक आदमी को बाहर फेंक दिया, जब कहां से चल रही है, जब कहां से चल जाती है। और वैसे कहते चल नहीं रही है। और एक एक आदमी को ढूंढ ढूंढ के, सिपाही को, कांस्टेबल को, एएसआई को, एसएचओ को, पशु जो होते हैं क्या बोलते हैं उसको, एलएसए को, आपके जो जो ढूंढ ढूंढ के पंचायत समिति में एससी एसटी के किसी व्यक्ति को यहाँ पर नहीं छोड़ा। सबका ट्रांसफर, कोई को जैसलमेर, बाड़मेर, फलाना, ढिमका, सबका ट्रांसफर कर दिया। गलत तो नहीं कह रहा मैं, कोई बात नहीं, समय समय की बात है। धैर्य रखिए, संयम रखिए। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने उनका समर्थन किया है, चुनाव बड़ा भयंकर होगा पंचायत राज का की बार। एक एक आदमी का ध्यान रखना, नोट करके रखना डायरी में सारी चीजें, हिसाब किताब बराबर करने, बैलेंस नहीं छोड़ रहा है बाकी बात में। हमारे टीम वोट खाए, वोट तो बहादुर सिंह कोहली के देंगे। हमारे टीम वोट खाए है ना, वोट हमारे टीम बोलो ना है ना, वो तो बताओ, वोट तो बाहर के ज्यादा है, हमारे टीम खाए। आप सबने, शिवराम जी आपने कार्यक्रम किया, उसके लिए धन्यवाद। तमाम लोग पधारे, उसका धन्यवाद। अभी मैं कोई बयान सुन रहा था, बहादुर सिंह जी ने बयान दिया था कि थाने का उद्घाटन किया कि ये जो एससी एसटी के मुकदमे होते हैं वो झूठे होते हैं। बिल्कुल सही बात कही उसने कि झूठे होते हैं, एससी एसटी के मुकदमे झूठे होते हैं। तो सबसे पहले एमएलए बनते ही जयपुर में जमीन पे कब्जा करो तो यही नहीं करो एससी एसटी मुकदमा, कोई जाटा में थोड़ी करो, यही नहीं करो। बताओ कौन ने करो? बहादुर सिंह ने करो, हमने तो ना करो। बात है इनके सरपंच ने सबसे ज्यादा जाटन पे है किया। बात है इनके जाटन पे करो ना करो, करो ना करो, झूठ थोड़ी करो। तो वो तो जाटन ना बोलिए। बहादुरगढ़ वो पता ना, पैसा लिया, सबका पता है। बल्लभगढ़ में पूर्व एमपी ने कराया, वेल के चेयरमैन, सिटिंग चेयरमैन ने जयपुर में जो जमीन पे कब्जा हुआ, दोनों ने चेयरमैन और एमएलए के वहां मुकदमा कराया। भजनलाल जाटव ने कराया कोई तो मुकदमा कि शिवराम जी ने कराया? जब क्षेत्र का प्रतिनिधि एमपी और एमएलए खुद मुकदमा दर्ज करा रहे हैं और वैसे साहब एससी एसटी के मुकदमे झूठे, तो छोड़ दो आरक्षण, काय लड़ेगा आरक्षण की सीट से, खत्म कर। और मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, कुछ लोग बह गए, कोई बात नहीं है, पर कुगत बिल्की है रही है खूब बढ़िया। धक दे रहा ऐसे फट रहे हैं, वित्तीय धक्का पड़े जब वेता लटक जाए, वित्तीय धक्का पड़े जब वेता लटक रहा है, और ट्रैक्टर की पुच्छी तो दौड़ रहे हैं। ऐसा कुगत है रही है जाके कोई सीमा नहीं है। मैं तो भैया हूं नहीं, तो मैं तो मना कर देता हूं, मेरी तो चले ना है, हमारी सरकार ना है, भाई तो चले, हमारी सरकार ही ना है, संजना जी की सरकार नहीं है। भाई हम क्या करें, हम तो विपक्ष में, हमारे टीम का मसाला है। जब मसाला है जब सूख फूक सबके भले करें, हमारे टीम को छा ही नहीं, तो कुगत है रही है। और अब देखना आगे आगे होता है क्या। सारी पंचायतें खत्म हो रही है तुम्हारी, सब पंचायतें खत्म हो रही हैं। वाके वाह में जोड़ दो और वाके वाह जोड़ में 5 आदमी चला रहे हैं एक वर्ग के, बस 7 से 8 आदमी जो प्रचार में कहता था देखो ये कोई का नहीं होगा, 7 और 8 आदमी को होगा, हमेशा कहता था। और वही बात सामने आ गई, 7 से 8 लोग पूरी विधानसभा चला रहे हैं। 4 बजे बाद पता नहीं कौन को फोन कर रहा है, कौन को ना कर रहा है। बेचारे अधिकारी होते हैं साहब, दिन में 3 फोन आ जाए, कौन से सच माने। मेरा कहने का मतलब है, और बगैर पैसा काम ना हो, देखोगे आप भाई। मैंने तो मेरे को कह रहा साहब वो काले तेल की सड़क बनवा दें, मैंने तो काले तेल की बनवा दी, तो सफेद तेल की बनवा दें।
कछु तो बनवा ले, कैसी तो बनवा ले भाई। और गांव में जा नहीं रहा, गांव में जा नहीं रहा, लोग तैयार बैठे बिल्कुल। कोई किस तरह आ जा, रत्ती पटेल बैठे तैयार ना बैठे, बॉर्डर पे त्यारा काम पड़ा है। मेरे तो कसना बिगड़ा, मैं तो बॉर्डर से बाहर चले गए। और जो है वो तुम भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं। कुगत होगी बचे तुम ना है, पता ही ना बचे। ये तो जब जब आग लगे ना तो लपटन में आदमी आई है, खूब लपटन में आएंगे। और मैं सच बता रहा हूँ, कोई गलती एक बात कह रहा हूँ तो बताओ। सही है आपकी बात। बुरा हाल हुआ पड़ा है जनता का। अभी एक फोन आया मेरे पास कल 5:30 साहब हमारे यहाँ बछड़ा मर गया। तो का करूं भैया, तुल साहब आया बछड़ा में, बहादुर सिंह को बुआ उठा ले। मैं कही मेरे काम थोड़ी बछड़ा था, मेरे बहादुर सिंह उठा। मेरा कहने का मतलब यह है, ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आधी रात आओ, जैसा काम पहले होता था काम करते ही, अधिकारी मानते हैं, सरकार दोबारा आई रही है। कहा बच्चे हुए 2 ही साल तो बची है, निकल गई, पता ही ना ले गया। पहले तो मैं एक विधानसभा का एमएलए हूं, अब तुम 8 विधानसभा का एमपी हो। आप तो ठीक है मामला, कोई दिक्कत थोड़ी है। संजना है अच्छी एक्टिव है, वो स्वास्थ्य खराब है, उसके पेट में दर्द था वाकई। वो मेरे को भी कह रही है अंकल जी मुझे जाना है कमालपुरा। बेटा स्वास्थ्य को दिखा, पहले स्वास्थ्य जरूरी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। सम्मानीय ठेकेदार जी आए, इनका भी स्वागत, गिरीश आए, अंशु का, तमाम लोग आए, उनका स्वागत। और निश्चित तौर पे मुझे जयपुर वापस भी जाना है। आप सबको मेरी बधाई, शुभकामनाएं। और किसी को मिलना जुलना हो रहा है, सैटरडे संडे को मैं आता हूँ यहीं पे ऑफिस में, मिल लिया करो, कोई भी जैसा काम हो। भाई फंड तो है नहीं, फंड के राजा तो ये बैठे, हम कलम के राजा जरूर हैं। कलम में थोड़ा बहुत जितना है 19-20 काम करते हैं। जगह के ये धौलपुर के और भरतपुर के, सही कहे ठेकेदार जी ने, ये हमारी बच्ची है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु कई बार कोई चीज होती है, अभी भाई 25-26 साल की बच्ची है, धीरे धीरे आप सोचोगे सब टैलेंट आ जाता है। विधानसभा में, पार्लियामेंट में भी अच्छा परफॉर्मेंस है। मैं तो कम बोलता हूँ। और भैया इनकी संजना आपको आगे बढ़ना है तो आप लोग ज्यादा सब लोग बोलना, मैं तो कम ही बोलता हूँ। कोई मेन मुद्दा होता है तो बात करता हूँ। अब चिंता मत करो, राज फिर आएगा तुम्हारा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा दिन नहीं है, बस 2 ही साल है, बस 2 ही साल, ज्यादा नहीं है। 2 साल बाद फिर राज आपका ही आ जाएगा, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। पप्पू खा गई पलाने वाला, या पप्पू फेटा बना दियो ना बना भाई, बना दियो पप्पू, ओ पप्पू ठेकेदार का। तो सबको मेरी तो शुभकामनाएं, बढ़िया कार्यक्रम रखा, क्योंकि समय भी काफी हो गया। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई। सरपंच साहब एक आपसे निवेदन है मेरा, मैंने थाने को जमीन सेंक्शन कराई थी, यहाँ आपको जमीन अलॉट करा दी, थाना खोल दिया, सब कुछ कर दिया। मैं कमालपुरा वालों और उलू वालों से कहना चाहता हूँ, कम से कम या थाने तो बनवा लो, एक तो करा लो, और तो कुछ करा सके ना करा सके, क्या काम है तो करा लो। मैं तो यहाँ वो खोल रहा था उस टाइम पर, एससी के बच्चे पढ़ेंगे, एससी के बच्चे पढ़ेंगे, एससी के नहीं पढ़ते, हम सारे पढ़ते हैं। अब भूल है तो भुगतो, बिल्कुल सही है। वो तो मैंने करा दिया दूसरी जगह, वो तो होके रहेगा, वो तो बनेगा कॉलेज, वो तो बनेगा, कोई बात नहीं। सेवा के भाव में वो ऐसा लोकल नहीं है तुम्हारे एडमिशन होते, नहीं वो तो सारे मिलते। हाँ ये है कि यहाँ पे वो खुलता तो दूध दही सब्जी ये चीज आपको बिकती जहाँ इतना बड़ा स्पेशल बिकता है, फायदा होता। पर बात थाने तो खुलवा लो, कुछ बड़े बड़े नेता थे क्यों यहाँ के तो भैया थाने तो खुलवा दो, जिन्हें बीजेपी वोट दिए, और तो कुछ करे ना करे, पर बात थाने तो खुलवाओ। थाना जो एक खुले वो थाना तो बने कम से कम, क्योंकि जमीन लॉट मैंने करा दी थी, थाना यहाँ का उलूपुरा के नाम से करा दिया था, और मैं क्या करा सकता था, इतने में हमारी सरकार चली गई। अब बहादुर जीत के बाद में है कोई बात नहीं, गांव के पंचपटा लगा जाएंगे तो जिंदा हूं, टेंशन मत करो, पर आ तो जाओ, कोई शर्म मत करो, कोई कस मत करो, वो जैसा भी होगा वो बन जाएगा। पर एक बार मिलो, कोई चीज बताओ तो सही, काम तो अधिकारी करते हैं,
आपने देखा होगा कैसे बोल रहा था आपका एमएलए विधानसभा में, पूरी विधानसभा नीचे गर्दन उठाई। समझ रहे हो ना बात? अरे बोल वो खूब आवे, पैसा गिनको कैसे जाने, भाई तो खूब गिने, दे जा ले जा। अरे यार कितने करा दी, अभी तो बात है कैंसिल करा लो, दोबारा फिर लगा लो, पैसा चाहिए काले ननो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चले, आज बाबा साहब की देन है हम सब लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, राम राम, धन्यवाद।